नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त सोनू। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी की बातें में। यहाँ हिंदी माध्यम में 9th से 12th के बच्चों के लिए कुछ सपोर्ट मटेरियल लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस कंटेंट को AI की मदद से आकर्षक बनाया गया है। आशा है ये आपको पसंद आएगा। मुझसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सोचिए जरा, एक खीरा सामाजिक दिखावे और लिखने की कला पर इतनी गहरी कहानी कैसे कह सकता है। यशपाल की एक बहुत ही मजेदार रचना है लखनवी अंदाज। इसमें एक मामूली सी ट्रेन यात्रा समाज और साहित्य की एक गहरी पड़ताल बन जाती है। कहानी की शुरुआत ही एक बड़े अजीब से सवाल से होती है कि क्या सिर्फ खाने की महक से किसी की भूख मिट सकती है। अब ये सवाल सुनने में जितना बेतुका लगता है उतना ही गहरा है और हमें फौरन एक रहस्य में खींच लेता है। तो इस कहानी के पीछे दिमाग किसका है? ये है यशपाल। और देखिए, यशपाल सिर्फ एक लेखक नहीं थे, वो भगत सिंह और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों के साथी थे और भारत की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने की वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। और यही जो उनकी क्रांतिकारी सोच थी ना, वही उनके लिखने को एक अलग धार देती है। और ये धार उनकी लिखने की स्टाइल में साफ दिखती है। यशपाल यथार्थवादी थे, मतलब उनकी कहानियां असल जिंदगी से जुड़ी होती थीं। वो आम आदमी की परेशानियों, उनकी चिंताओं के बारे में लिखते थे और समाज में फैले पाखंड और ढोंग पर खुलकर हमला करते थे। उनकी भाषा इतनी स्वाभाविक और जिंदा दिल थी कि उनकी बात सीधे पढ़ने वाले के दिल में उतर जाती थी। चलिए अब सीधा कहानी के अंदर चलते हैं। कल्पना कीजिए, एक सेकंड क्लास का ट्रेन का डब्बा, जहां एक बहुत ही अजीब सी मुलाकात होने वाली है। हमारे जो नरेटर है यानी कहानी सुनाने वाले, वो ट्रेन में इसलिए चढ़ते हैं क्योंकि उन्हें शांति चाहिए, अकेलापन चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक नई कहानी के बारे में सोचना चाहते हैं। तो देखिए, कहानी लिखने का ये जो आइडिया है, ये शुरू से ही मौजूद है। लेकिन अफसोस, डिब्बा खाली नहीं मिलता। वहां पहले से ही एक नवाब साहब जैसे दिखने वाले सज्जन बैठे मिलते हैं, जिनके चेहरे पर साफ लिखा है कि उन्हें नरेटर का आना बिल्कुल पसंद नहीं आया। और बस यहीं से उस डिब्बे का माहौल एकदम तनाव और अजीब सी खामोशी से भर जाता है। और अब शुरू होता है कहानी का सबसे मजेदार, सबसे अजीब हिस्सा। एक पहेली, एक ऐसी पहेली जिसका हीरो है एक खीरा और एक नवाब साहब का बड़ा ही विचित्र व्यवहार। तो नवाब साहब करते क्या हैं? वो बड़े आराम से, बहुत सलीके से खीरों को खिड़की के बाहर धोते हैं, फिर तौलिए से पोंछते हैं, फिर उनके सिरे काटकर उनकी कड़वाहट निकालते हैं। इसके बाद बड़ी नज़ाकत से उन्हें छील कर उनके फाकों को तौलिए पर सजाते हैं, फिर उन पर जीरा, नमक और लाल मिर्च का मसाला छिड़कते हैं। और फिर यहीं पर कहानी एक अजीब मोड़ लेती है। वो हर भाग को अपनी नाक तक ले जाते हैं, एक गहरी सांस लेकर उसे सूंघते हैं और खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। जी हाँ, एक एक करके सारी की सारी फांकें बाहर। और ये सब करने के बाद वो लेखक की तरफ बड़े गर्व से देखते हैं, मानो अपनी आंखों से ही कह रहे हो, ये है खानदानी रईसों का तरीका। असल में ये उनकी नवाबी शान का, उनके घमंड का एक खामोश प्रदर्शन था। तो आखिर ये सब चल क्या रहा था? इस अजीब पहेली का मतलब क्या है? चलिए इस पहेली की पहली परत को छील कर देखते हैं, जो कि समाज के दिखावे पर एक जबरदस्त कटाक्ष है। नवाब साहब असल में 3 चीजों का एक शो कर रहे थे। पहला, तहजीब यानी मैनर्स। दूसरा, नफासत यानी साफ सफाई और सलीका। और तीसरा, नजाकत यानी कोमलता। ये सिर्फ खीरा खाने के बारे में नहीं था, ये अपनी नवाबी शान दिखाने का एक पूरा नाटक था। ये पूरा का पूरा काम सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा था, अपनी नवाबी हैसियत जताने का एक तरीका। यशपाल इसे पतनशील सामंती वर्ग पर एक व्यंग्य कहते हैं, यानी एक ऐसा क्लास जो असलियत से कट चुका है और बस अपनी बनावटी शानो शौकत में जी रहा है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं। चलिए अब इसकी आखिरी और सबसे हैरान करने वाली परत खोलते हैं, जो खुद कहानी लिखने की कला पर ही एक व्यंग्य है। जैसे ही हमारा लेखक इस पूरी बेतुकी हरकत पर हैरान हो रहा था, नवाब साहब एक जोर की संतुष्टि भरी डकार लेते हैं। हाँ, एक डकार।
और बस यही वो पल था जिसने लेखक के दिमाग की बत्ती जला दी। तो देखिए, एक ही हरकत के दो मतलब निकल आए। सामाजिक स्तर पर ये उस नवाबी शान का मजाक है जो अब बस दिखावा बनकर रह गई है, लेकिन साहित्यिक स्तर पर नवाब का ये पूरा नाटक नई कहानी आंदोलन का प्रतीक बन जाता है। उस दौर में एक ऐसा साहित्यिक आंदोलन चल रहा था जो बिना किसी ठोस कहानी या किरदारों के सिर्फ एहसास और कल्पना पर कहानियां लिख रहा था। और यहीं पर यशपाल कहानी का असली पंच मारते हैं। लेखक सोचते हैं, अगर सिर्फ खीरे की महक और कल्पना से पेट भर सकता है और डकार आ सकती है, तो फिर बिना किसी विचार, घटना या पात्र के सिर्फ लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? ये उस समय के साहित्यिक आंदोलन पर एक जबरदस्त व्यंग्यात्मक तमाचा था। तो ठीक है, कहानी तो समझ आ गई, लेकिन ये पुरानी कहानी आज हमारे लिए जरूरी क्यों है? ये आज भी क्यों मायने रखती है? क्योंकि ये कहानी हमें एक परजीवी संस्कृति के खिलाफ सावधान करती है। एक ऐसी संस्कृति जो असलियत से ज्यादा दिखावे को, सब्सटेंस से ज्यादा परफॉर्मेंस को महत्व देती है। नवाब साहब का वो पाखंड आज भी हमारे समाज में कई अलग अलग रूपों में जिंदा है। तो अब आखिरी सवाल ये उठता है, आज के इस सोशल मीडिया और ऑनलाइन दिखावे के ज़माने में, जहां हर कोई अपनी एक परफेक्ट इमेज बनाने में लगा है, ये लखनवी अंदाज हमें कहाँ-कहाँ देखने को मिलता है? जरा सोचिएगा इस पर। शुक्रिया मित्रों, मुझे बेहद खुशी है आपने मेरा वीडियो पूरा देखा। मुझे आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपके सवाल और कमेंट्स का स्वागत है, जिससे मैं इस कंटेंट को और बेहतर बना सकूं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू।